प्यारे साथियों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल जेम स्टडियम केमिस्ट्री पर यदि आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन ले लिए हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। मैं बता दूं कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह वीडियो है। ठीक, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो है। ठीक, यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक, सिर्फ बिहार वालों के लिए है। ठीक, बीए बीएससी बीकॉम 2026 से 30 सेशन में क्या क्या मिलने वाला है इस वीडियो में देख लीजिए। 4 इयर्स ग्रेजुएशन में कितने सेमेस्टर होते हैं। ठीक, ये इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। फिर 4 इयर्स ग्रेजुएशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं इस वीडियो में मिलेगा। ठीक, 4 इयर्स ग्रेजुएशन में कितने में एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आखिरकार 4 इयर्स ग्रेजुएशन करेंगे तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे इस पर को भी फुल डिटेल बताने वाला हूँ। फिर फर्स्ट सेमेस्टर में का एग्ज़ाम कब होगा, कब होता है, इसको भी फुल डिटेल बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक, मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन 4 इयर्स के लिए होता है। ठीक, 4 इयर्स ग्रेजुएशन एनईपी के तहत हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो रहा है 4 इयर्स ग्रेजुएशन। फिर इसमें सेमेस्टर कितने होते हैं, इसमें सेमेस्टर में सब्जेक्ट कोर्स कौन कौन सा कोर्स होता है ये समझ लीजिए। मैं बता दूं कि इसमें 6 गो कोर्स होता है। ठीक, मेजर होता है, माइनर होता है, एमडीसी होता है, एईसी होता है, एसीसी होता है, फिर बीएससी होता है। ठीक, सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, इसमें 6 गो कोर्स होता है। ठीक, हर सेमेस्टर में 6 गो कोर्स होता है। ठीक, हर सेमेस्टर कितने होता है, 6 गो होता है। ठीक, यहाँ तक समझिए। अब मैं बात करने वाला हूँ कि ग्रेजुएशन में बीए बीएससी बीकॉम मार्केटिंग सिस्टम या मार्किंग सिस्टम, आखिरकार ग्रेजुएशन में कितने सेमेस्टर होते हैं। मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन में कुल 8 गो सेमेस्टर होता है। कितने सेमेस्टर होता है, 8 गो सेमेस्टर। ठीक, और हर सेमेस्टर में 6 महीने का होता है और प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने का होता है और हर सेमेस्टर 600 मार्क्स का होता है। ठीक, ग्रेजुएशन में कितने सेमेस्टर होता है, बीए कीजिए तो, बीएससी कीजिए, बीकॉम कीजिए तो 8 गो सेमेस्टर होगा। ठीक, 8 गो सेमेस्टर होगा और प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ का होगा। ठीक, हर सेमेस्टर 600 मार्क्स का होगा, 600 मार्क्स का होगा। ठीक, प्रत्येक सेमेस्टर 600 मार्क्स का होगा। ठीक, अब बात करूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न की, एक्सटर्नल एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ग्रेजुएशन में 2 तरह से एग्ज़ाम होता है। एक होता है एक्सटर्नल 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 और दूसरा होता है इंटरनल 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 एक्सटर्नल यानी कॉलेज से बाहर, यानी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेता है ये कॉलेज से बाहर। जैसे मैट्रिक इंटर में होता है बोर्ड, बाहर बोर्ड एग्ज़ाम से बोर्ड वाला होता है, सेंटर भेजता है। उसी तरह एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, कॉलेज से बाहर होता है। ठीक, और इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज के अंदर होता है। ठीक, मैं बात करूँ कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम की, तो मैं बात करूँ कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम 70 मार्क्स का होता है हर सब्जेक्ट, यानी 6 सब्जेक्ट है इसमें। ठीक, 6 गो कोर्स है, 6 गो सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक, इस सभी 6 सब्जेक्ट में 70 मार्क्स का होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक, 70 मार्क्स। ठीक, क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो बात करूँ कि क्वेश्चन पैटर्न ABC में डिवाइड में बांटा रहेगा। ठीक, ए में 10 को क्वेश्चंस रहेगा। ठीक, 10 को क्वेश्चंस रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, ए में ठीक 10 को क्वेश्चंस रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी 20 मार्क्स, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो पूछेगा आपको 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछेगा, सभी सब्जेक्ट में अनिवार्य है ऑप्शन के साथ। ठीक, सिर्फ हिंदी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट में ऑप्शन के साथ 10 को क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क्स का होगा प्रत्येक। ठीक, नंबर 20 मार्क्स इसका हो गया। अब बात करूँ शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर 6 गो क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक, जिसमें 4 गो कोई अटेम्प्ट करना है। ठीक, 4 गो, तो 4 और प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया, इन 4 गुने 5 कुल
20 मार्क्स यानी 20 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स हो गया, 10 को क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स का, ठीक। तो 10 दूनी 20। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा 6 को क्वेश्चन, इसमें 4 को अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक 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 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी कुल 20 मार्क्स, ठीक। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक। तो 20 40 मार्क्स हो गया। अब बात करूँ सी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी लॉन्ग टाइप, इसमें 5 को क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने? 5 को क्वेश्चन दिए रहेगा, इनमें से 3 को कोई अटेम्प्ट करना है, ठीक। 3 को अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, यानी कुल 30 मार्क्स। 3 गुना 10 30 मार्क्स। टोटल एक्सटर्नल में कितना हो गया? 20 को ऑब्जेक्टिव, ठीक, 20 को शॉर्ट टाइप और 30 को लॉन्ग टाइप, यानी 70 मार्क्स। यानी कुल कितना हुआ? कुल 70 मार्क्स का हो गया, ठीक। एक्सटर्नल एग्जाम कितने मार्क्स का हो गया? 70 मार्क्स का हो गया, ठीक। ये समझ लिए। अब बात करूँ इंटरनल एग्ज़ाम, जो 30 मार्क्स का होता है। इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में होता है, ठीक, कॉलेज के अंदर 30 मार्क्स का होता है, ठीक। इसमें शामिल होगा क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, अटेंडेंस भी हुआ, प्रैक्टिकल भी इसमें शामिल होगा, ठीक। इस सभी को मिलाकर 30 मार्क्स का होता है, ठीक। यही कॉलेज से मिलता है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। टीचर अपने हिसाब से मार्क्स देता है, ठीक। 70 गो एक्सटर्नल और 30 गो इंटरनल। मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स जो एक्सटर्नल में होता है, एक्सटर्नल में सभी सब्जेक्ट के पासिंग मार्क 32 लाना पड़ता है, ठीक। 32 मार्क्स यदि आया तो आप एक्सटर्नल में पास हो गए, ठीक। 32 मार्क्स आया तो इसमें पास हो जाएंगे आप लोग, 70 में से 32, ठीक। कुल 100 मार्क्स का होता है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम में केवल 32 मार्क्स लाना होगा पासिंग के लिए, ठीक, समझ लिए। और इंटरनल में 15 मार्क्स लाना होता है, 15 मार्क्स, ठीक, पासिंग के लिए। इंटरनल में जो एग्ज़ाम होगा कॉलेज में, 30 में से केवल 15 मार्क्स आ गया, 15 प्लस तो पास हो जाएंगे, ठीक। तो कुल टोटल आपको 32 को अब 15 को जोड़ लीजिए, 32 प्लस 15, 5 2 7 3 1 4 47 हो रहा है, ठीक। 20 प्लस होगा, सॉरी, क्योंकि 50 मार्क्स से ऊपर आता है तो ही पासिंग कहलाता है, इसलिए इंटरनल एग्ज़ाम में आपको 20 प्लस मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो ये कॉलेज के ऊपर होता है, कॉलेज दे देता है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इंटरनल एग्ज़ाम में। बात करूँ एक्सटर्नल एग्ज़ाम में, तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आपको 32 मार्क्स लाना ही लाना है। 70 मार्क्स में से 32 मार्क्स अनिवार्य रूप से लाना है, अगर इससे कम आए तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक। ये समझ लिए आप। फाइनल मार्क्स पर सब्जेक्ट के अब जो बताऊँ, एक्सटर्नल में 70 और इंटरनल में 30, तो टोटल 100 मार्क्स, ठीक। इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल का अलग मार्क्स नहीं दिखता, प्रैक्टिकल भी हुआ इंटरनल मार्क्स में ही जुड़ जाता है, ठीक। सेमेस्टर टोटल एग्ज़ाम 6 सब्जेक्ट यानी 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आप लोगों को, इतना समझ लिए। अब बात करूँ सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 1 में आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट होगा ये मैं बात करने वाला हूँ, ठीक। सबसे पहले सेमेस्टर 1 में मेजर कोर्स कोर्स बताया था, 6 कोर्स बताया हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 कोर्स यहाँ पे दिया गया है। 6 कोर्स मेजर, माइनर, MDC, AEC, ACC और BSc, ठीक। मैं बात करूँ मेजर कोर्स क्या होता है, तो मेजर कोर्स ऐसा कोर्स होता है जो मेन कोर्स होता है, जो 8 सेमेस्टर में चलता है, जो आप शुरू में लेंगे वही सेमेस्टर से चलता रहेगा। यानी मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस से करते हैं, BA में पॉलिटिकल साइंस लेते हैं मेजर कोर्स में, तो आपको पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक। ये कभी चेंज नहीं होने, यानी आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए, तो पॉलिटिकल साइंस से, यही कहलाएंगे आप, ठीक। बाकी 5 को होता है वो उस सेमेस्टर में चेंज होते रहता है, ठीक। ये ये जैसे जैसे आप अलग अलग सेमेस्टर पे जाएंगे पता चलता जाएगा आप लोगों को, ठीक। तो मैं एक बात ध्यान रखिए, मेजर कोर्स सोच समझ कर ही लीजिएगा और माइनर भी कुछ सोच समझ कर ही लीजिएगा, क्योंकि 1 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर तक माइनर कोर्स चेंज नहीं होता है, ठीक। बाद में चेंज हो सकता है, लेकिन मेजर कोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा, 8 सेमेस्टर तक चलेगा, ठीक।
इतना ध्यान में रखिएगा आप लोग। यदि आप बीए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस से ही आप कहलाएंगे कि बीए आप पॉलिटिकल साइंस से किया है। बाकी अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, समझ गए। अब बात करूँ मेजर कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होगा। मेजर कोर्स बीए के लिए, इस आर्ट्स वाले के लिए इसमें सब्जेक्ट इतने सारा सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक, इसमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं आप लोग बीए में। ठीक, यहाँ पे बीए में कोई भी सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, आर्ट्स वाला और साइंस वाला में देख लीजिए। आज आर्ट्स वाले समझ गए। जब आप आर्ट्स से बीए सॉरी आप बीए करेंगे तो इसमें बीए में सब्जेक्ट दिया हुआ है। इस मेजर कोर्स में आपको यहाँ सब्जेक्ट देगा। जब अप्लाई करेंगे तभी आपको इसमें सब्जेक्ट देगा। ठीक, इसमें बीए में मेजर कोर्स में ये सारे सब्जेक्ट होता है। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चॉइस कर कर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट चॉइस करके। ठीक, मैं बात करूँ कि इसमें से कोई भी सब्जेक्ट लीजिएगा मेजर कोर्स में तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, 8 सेमेस्टर में रहने वाला है। ठीक, इसलिए सोच समझकर ही सब्जेक्ट चॉइस कीजिएगा आप लोग। ठीक, बीए में हो गया। और बात करूँ पीएससी के लिए, पीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। ठीक, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चॉइस करना होता है। ठीक, मेजर कोर्स के लिए। ठीक, यदि आप बीएससी करेंगे फिजिक्स से तो फिजिक्स चॉइस कीजिए, केमिस्ट्री करेंगे तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स कोई भी एक सब्जेक्ट चॉइस कीजिए और उसके हिसाब से आप ग्रेजुएशन कीजिए। ठीक, मेजर कोर्स में ये आ गया। ठीक, और बात करूँ बीकॉम के लिए, बीकॉम में 3 गो आता है। ठीक, अकाउंटिंग आता है मेजर कोर्स में, और मार्केटिंग आता है और ह्यूमन रिसोर्स आता है। ठीक, इस 3 गो सब्जेक्ट आता है। इस तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चॉइस कर बीकॉम आप कर सकते हैं। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया मेजर कोर्स के लिए। मैं बात करूँ कि मेजर कोर्स में कोई भी सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। जो आप सब्जेक्ट चॉइस करेंगे वो 8 सेमेस्टर में रहेगा। ठीक, इसलिए सोच समझ कर ही चॉइस कीजिएगा आप लोग। ठीक, बीए बीएससी बीकॉम में। और बात करूँ माइनर कोर्स में, एमआईसी में, आखिरकार एमआईसी में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। मैं बात करूँ बीए वाले के लिए, मैं बात करूँ एमआईसी क्या रहने वाला है। तो बीए में एमआईसी रहने वाला है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस। ठीक, एमआईसी में इस सब्जेक्ट आपको चॉइस करने का ऑप्शन मिल सकता है। ठीक, इतना समझ गए। मेजर कोर्स यदि आप पॉलिटिकल साइंस से करेंगे या कोई भी सब्जेक्ट से करेंगे तो इसमें पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट इसमें चॉइस करने का ऑप्शन देगा। ठीक, सोच समझकर अपना चॉइस कीजिएगा। ठीक, एमआईसी में। अब बात करूँ बीएससी वालों के लिए एमआईसी क्या रहने वाला है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट एमआईसी में मिलेगा। ठीक, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। मैं बता दूं कि जब आप मेजर कोर्स में एमजेसी में आप केमिस्ट्री लेते हैं तो एमआईसी में आपको केमिस्ट्री का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स यही ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि मेजर कोर्स एमआईसी से अलग होता है। ठीक, अलग सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है। ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा। जब आप मेजर कोर्स पॉलिटिकल साइंस से करेगा तो एमआईसी पॉलिटिकल्स को छोड़कर अन्य आर्ट्स वाले में कोई भी सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ मेजर कोर्स को छोड़कर ही। जब आप मेजर कोर्स पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो एमआईसी में पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर कोई अन्य सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। जब आप बीएससी करेंगे, जब आप बीएससी केमिस्ट्री से करेंगे तो माइनर कोर्स में केमिस्ट्री को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट साइंस में से चुन सकते हैं। ठीक, ये समझ गए। यानी जब आप मेजर कोर्स केमिस्ट्री चॉइस करते हैं तो माइनर में केमिस्ट्री नहीं रहेगा। ठीक, फिजिक्स रहेगा, बॉटनी रहेगा, जूलॉजी, मैथमेटिक्स रहेगा। यही 4 गो में से कोई एक चॉइस करना होगा पीएससी के लिए। ठीक, यानी समझिए कि मेजर कोर्स माइनर कोर्स से अलग होगा। ठीक, लेकिन साइंस वाला साइंस में मिलेगा और आर्ट्स वाला आर्ट्स से मिलेगा। ठीक, इतना समझ गए। अब बात करूँ बीकॉम वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए एमआईसी क्या रहने वाला है। यदि आप अकाउंटिंग और एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग ये सब आपको बीकॉम के एमआईसी कोर्स में देखने को मिल सकता है। ठीक, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। ठीक, मेजर कोर्स से वो अलग होना चाहिए। ठीक, अब बात करूँ एमडीसी की। एमडीसी में क्या रहने वाला है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। एमआईसी
एमआईसी सब्जेक्ट और एमजेसी सब्जेक्ट डिफरेंट, यानी एमडीसी में कोई भी सब्जेक्ट आप चॉइस करेंगे वह एमआईसी और मेजर कोर्स से अलग होगा। ठीक, यानी जब आप बताता हूँ यहाँ पे, जब आप एमजेसी पॉलिटिकल लेते हैं, पॉलिटिकल या आर्ट्स में पॉलिटिकल और साइंस में केमिस्ट्री लेते हैं मान लिए, ठीक। और एमआईसी में आप लोग हिस्ट्री ले लेते हैं आर्ट्स वाला, और साइंस वाला जूलॉजी ले लेता है, ठीक। साइंस वाला जूलॉजी ले लेता है, ठीक। तो एमडीसी में क्या लेगा पता है? एमडीसी में ये दोनों को छोड़कर, ठीक, ये दोनों सब्जेक्ट को छोड़कर एमडीसी में कोई अन्य सब्जेक्ट चॉइस करेगा, ठीक, कोई अन्य सब्जेक्ट चॉइस करेगा, ठीक। इतना समझ गए? एमआईसी सब्जेक्ट एंड एमजेसी सब्जेक्ट डिफरेंट एमडीसी में रहने वाला है, ठीक। एनी वन सब्जेक्ट चॉइस, चाहे आप कोर्स बीए बीकॉम बीएससी क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक। इसका रूल समझिए एमडीसी का सही नियम, एमडीसी में तुम किसी भी स्ट्रीम बीए बीएससी बीकॉम का सब्जेक्ट ले सकते हो, बस एक ही कंडीशन है। कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण, जो सब्जेक्ट तुम एमजेसी यानी मेजर में और माइनर में ले चुके हो वही सब्जेक्ट एमडीसी में नहीं लेना है, ठीक। इतना ध्यान में रखना है, यानी उसमें रहगे नहीं करेगा ऑप्शन, ठीक। अब तीनों केस क्लियर कर लो। अगर तुम बीए कर रहे हो तुम ले सकते हो बीएससी के सब्जेक्ट भी ले सकते हो, बीकॉम के सब्जेक्ट भी ले सकते हो, बीए के दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हो, ठीक। इतना ध्यान में रखिए, लेकिन जो एमजेसी एमआईसी में वो नहीं ले सकते हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब एमडीसी में एमआईसी और एमजेसी के कोर्स को छोड़कर, सब्जेक्ट के छोड़कर दूसरा अन्य कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। आर्ट्स वाला साइंस भी ले सकता है, कॉमर्स भी ले सकता है, ठीक। साइंस वाला कॉमर्स भी ले सकता है, आर्ट्स भी ले सकता है, लेकिन एमआईसी और एमडीसी से अलग होना चाहिए, ठीक। अगर तुम बीएससी कर रहे हो, मान लिया तुम बीएससी कर रहे हो, तुम ले सकते हो बीए के सब्जेक्ट ले सकते हो, बीकॉम के सब्जेक्ट ले सकते हो, और बीएससी के दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हो, ठीक। लेकिन सेम सब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा, ठीक। अगर तुम बीकॉम कर रहे हो तो तुम ले सकते हो बीएससी के सब्जेक्ट ले सकते हो, बीए के बीकॉम के दूसरे सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक। लेकिन एमजेसी एमआईसी वाला सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो, ठीक। इतना समझ गए? अब बात करूँ एईसी कोर्स के लिए क्या रहने वाला है सब्जेक्ट। एईसी कोर्स में लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, बंगला, ठीक। एईसी में लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है, ठीक। इन लैंग्वेज सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, ठीक। इन सभी लैंग्वेज सब्जेक्ट में जैसे एनी वन सब्जेक्ट चॉइस करना होगा, ठीक। चाहे आप कोर्स बीए बीएससी बीकॉम क्यों ना हो, कोई भी वन सब्जेक्ट चॉइस करना होता है, ठीक। लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आप इन लैंग्वेज सब्जेक्ट में से कोई भी एक चुन सकते हैं, ठीक। इतना समझ गए? अब एसीसी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, अब एसीसी के बारे में बात करूँ तो सब्जेक्ट इसमें क्या रहने वाला है, इसमें कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और क्रिएटिव राइटिंग, यही दो सब्जेक्ट में से कोई एक चॉइस करना होगा, ठीक। इन सभी सब्जेक्ट में से एनी वन सब्जेक्ट चॉइस करना होगा, ठीक। चाहे आपका कोर्स बीए बीएससी बीकॉम क्यों ना हो, ठीक। आप इन सब्जेक्ट में से कोई भी एक चुन सकते हो, ठीक। इतना समझ गए? अब बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक। इसमें क्या रहने वाला है, इसमें सब्जेक्ट रहेगा स्वच्छ भारत, आर्ट्स और बीइंग हैप्पी, स्पोर्ट्स एंड लाइफ, एथिक्स एंड कल्चर, ठीक। इन सभी सब्जेक्ट में से एनी वन सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो, चाहे आप कोर्स बीए बीएससी बीकॉम क्यों ना हो, आप इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आखिर कब होता है। तो मैं बता दूं कि एडमिशन के बाद, यानी मई से एडमिशन शुरू होता है और लगभग सितंबर तक चलता है, ठीक। जब आपका एडमिशन पूरा कंप्लीट हो जाता है ग्रेजुएशन का, तो आपको मान लीजिए 2026 में ग्रेजुएशन का एडमिशन हुआ 2026 से 30 सेशन में, ठीक। तो आपका एग्ज़ाम होगा 2027 के जनवरी महीना में, ठीक। किस महीना में? जनवरी महीना में एग्ज़ाम
शुरू हो जाएगा, ठीक। और जनवरी से पहले आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, यानी एक्सटर्नल एग्ज़ाम से पहले इंटरनल एग्ज़ाम होगा, ठीक। और इंटरनल एग्ज़ाम होने के बाद एक्सटर्नल होता है। तो मैं बता दूं कि लगभग 2027 में जनवरी जनवरी में किस जनवरी से, यानी 10 जनवरी से लेके आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है, ठीक। 2027 में फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को एग्ज़ाम के बारे में समझ में आ गया होगा, कब एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर अगले अन्य वीडियो।